प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ जटिल लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने चीज़ों को, अपने मामलों को, अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल कर उससे बाहर निकल आते हैं, उसे सुलझा लेते हैं। तो क्या आप भी अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसको परमेश्वर द्वारा आशीष किया गया हो? आज का विषय यही मैंने लिया है बाइबल वचन से कि हम अपने बुद्धिमत्ता के बारे में बाइबल क्या सिखाती है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता कहाँ से और कैसे आती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके बारे में हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है, इसी के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। इसके लिए मैंने बाइबल के वचन से लिया है और पहला वचन लिया है नीति वचन 9 अध्याय का 10 पद। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। तो दोस्तों, बहुत स्पष्ट लिखा है कि बुद्धि का आरंभ कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होता है। तो जब हम परमेश्वर के भय को अपने हृदय में उतार कर रखते हैं, परमेश्वर का भय को मानते हैं, तो हमारा बुद्धि वहां से शुरू होता है। और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। और हमारी समझ क्या होना चाहिए? जब हम परमेश्वर पिता, पवित्र परमेश्वर, उस परमात्मा को जानने का कोशिश करते हैं, तो वही सबसे बड़ा समझ होता है। और दूसरा वचन मैंने लिया है नीति वचन 12 अध्याय का 15 पद। और यहाँ पे लिखा है, मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। तो दोस्तों, साफ साफ लिखा है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको अपना ही बात सच लगता है, अपना हर काम उसको सही लगता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो सबका बातों को मानकर, दूसरे के राय पर भी विचार कर, सब सर्वमति से अगर कोई काम करता है, सर्वसम्मति से, तो वैसे लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। परमेश्वर के नजर में वो बुद्धिमान होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन फिर से मैंने नीति वचन 12 अध्याय का 18 पद से लिया है। यहाँ लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत ऐसे लोग होते हैं, सच में संसार में ऐसे लोग हम देखते हैं जो बहुत सोचते विचारते नहीं है, कुछ भी जो मन में आता है, जो मुंह में आता है उसको बोल देते हैं। न उसके आगे कुछ सोचते हैं, न पीछे सोचते हैं उसका कल क्या प्रभाव पड़ेगा सुनने वाले पे, इसका भी नहीं सोचते। उनके अपने जीवन में वो क्या प्रतिक्रिया लाएगा ये भी नहीं सोचते। वो सीधे अपना जो मुख में आता है वो बोल देते हैं, और उनका बोली दूसरे लोग को चुभता है, तलवार के समान चुभता है, सीधे हृदय को छेदता है। और ऐसे आदमी को परमेश्वर बुद्धिमान नहीं बोलता। परमेश्वर बोलता है कि बुद्धिमान लोग अगर बोलते हैं तो उनसे लोग को दुख में राहत मिलती है, लोग चंगे होते हैं। लिखता है कि बुद्धिमान के बोलने से, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी बोलता है, सुनने में अच्छा, हृदय को सुकून, मन को आनंद और शांति देने वाला वचन बोलता है, और इससे लोग चंगे भी होते हैं। तो आइए चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन फिर से मैंने नीति वचन 15 अध्याय का 2 पद से लिया है। यहाँ लिखा है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। और अगर कोई व्यक्ति सच में बुद्धिमान है तो उसका ज्ञान जो होगा ना, वो हर चीज, किसी भी विषय पर अगर कुछ बोलेगा तो एकदम सटीक सटीक बोलेगा, सटीक सटीक बातों को बताएगा, क्योंकि उसने किसी से सुना नहीं होगा, वो ज्ञान खुद अर्जित किया होगा, पढ़ा होगा, कहीं आर्टिकल पढ़ा होगा, किताबें पढ़ी होंगी, उसका खुद का अर्जन किया हुआ ज्ञान होगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति दूसरे से सुनी सुनाई बात आपके सामने लाकर उगल देते हैं, जिसमें कुछ सच्चाई, कुछ मिलावट, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो आइए दोस्तों, अब आखिरी और 5वें वचन की ओर चलते हैं।
यहाँ मैंने लिया है 5वें वचन को लिए मैंने लिया नीति वचन 14 अध्याय का 8 पद, और यहाँ लिखा है विवेक मनुष्य की बुद्धि अपनी चाल को समझना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। लिखता है विवेकी मनुष्य, जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, वो अपनी बुद्धि के चाल को समझता है। वो समझता है हर एक बातों को, हर छोटी छोटी बातों को समझता है, उसके अनुसार अपने जीवन में वो चाल चलता है, कदम को आगे बढ़ाता है। लेकिन मूर्ख आदमी, बुद्धिहीन एक व्यक्ति सिर्फ छल करना जानता है। इसलिए यहाँ परमेश्वर साफ साफ लिख रहा है कि आखिरी वचन मैं 6ठा वचन है, 5 ही मैंने सोचा था, लेकिन आखिरी वचन बहुत अच्छा है, इसलिए आखिरी वचन लेता हूँ। नीति वचन 2 का 20 में, इसलिए तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह। तो परमेश्वर यहाँ पर सिखाता है कि हर मनुष्य को भले मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, और धर्मी लोग जो करते हैं वो रास्ता को पकड़ के उसके ऊपर हमें भी चलना चाहिए। तो दोस्तों यही समाप्त करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आज आपने सिखाया परमेश्वर अपने वचन से कि कैसे हम बुद्धिमान, हमारी बुद्धि कहाँ से आती है, बुद्धिमत्ता की इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अपने बोली में, अपने कर्मों में कर सकते हैं दोस्तों, अपने कामों को सफल करने में कर सकते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना सुंदर वचन दिया। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं जितने लोग भी आज ये वचन सुने हैं प्रभु, उन सबको आशीष कीजिए, वो भी अपने जीवन में प्रभु जी इन वचनों को सीख कर इसके द्वारा अपने जीवन में आशीष पाने पाए। आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपका बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, आपका काम को सफल करने का समझ उनके अंदर आने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, आप हमेशा यूं ही हम सबको आशीष करते रहिए। ये विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार वचन को सुनते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वचन और आपके बीच में आए और परमेश्वर का वचन से आपको अच्छा लगता है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।